बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो का हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास में दोस्तों तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना हमने बड़े थोड़ा फार्मूलाज पढ़े हैं। एक इंटेंसिटी वाला पढ़ा है कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा हमने एम्पलीट्यूड का पढ़ा A इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये दो तीन फार्मूलाज ही पढ़े हैं। इसके अलावा ब्रेस्टर एंगल वाला एक फार्मूला पढ़ा है। तो यही फार्मूलाज हमारे यूज होने हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, एक ऐसी अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है वो पास कर रही है। ठीक है, और वो इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट, ये पोलराइजिंग शीट के ऊपर गुजरती है। ये लाइट होती है ना जो अनपोलराइज होती है। ठीक है, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये इंसिडेंट होती है हमारे पास एक पोलराइजिंग शीट के ऊपर। वो कहता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, वो इंटेंसिटी मालूम करो जो कि ब्लॉक हो जाती है। डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड का मतलब जो कि ब्लॉक हो गई, इसमें से कुछ ना कुछ इंटेंसिटी गुजर जाती है। ठीक है, बाकी सारी ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये देखें। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो ट्रांसमिटेड होती है ना, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये होती है ओरिजिनल का हाफ। आई नॉट होती है इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, ये आप लिख दें पहले कि गिवन क्या है हमें, और आई ट्रांसमिटेड को आई टी लिख दें बेशक, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद आप लिख दें आई ब्लॉक्ड, जो ब्लॉक होगी। ठीक है, जो कि डज नॉट, विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, जो कि पास नहीं होती। अच्छा, अब ट्रांसमिटेड होती है आई नॉट ओवर टू। ठीक है, तो जो ब्लॉक्ड है यानी कि हमारे पास विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, वो क्या है, आई ब्लॉक्ड। ठीक है, आई नॉट में से आई ट्रांसमिटेड के ओरिजिनल में से ट्रांसमिट जितनी हो गई, बाकी सारी क्या हो गई, ब्लॉक। आई नॉट माइनस आई नॉट ओवर टू। ठीक है, अच्छा इसमें से ना आई नॉट बेशक आप कॉमन ले लें, 1 - 1/2, और एक में से हाफ जाए तो हाफ रह जाता है। इसका मतलब 1/2 रह जाएगा, किस में से, ओरिजिनल इंटेंसिटी में से। अच्छा, ये जो है ना बड़ा आसान सा है कि ट्रांसमिट जो होती है ना वो ओरिजिनल का हाफ होती है। इसका मतलब ब्लॉक क्या हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि ओरिजिनल का हाफ ही क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, और ओरिजिनल में से हाफ ही क्या हुई, ट्रांसमिट हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, 8.2 देखें। A polarized light beam pass through a polarizer at an angle of 45 डिग्री। सीधा सीधा आप इंसिडेंट एंगल लिखें, एंगल थीटा 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को लिखते हैं आई ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, जो ट्रांसमिट हुई, ये मैं बना के दिखाता हूं। ये हमने मालूम करें इफ इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, आई नॉट। ठीक है, ये इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई क्या करनी है, मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने मेलस लॉ पढ़ा था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास लाइट किसी एक एंगल पे आ रही है, आगे पोलराइजर, इस पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस और इस लाइट के दरमियान, या जो इससे पहले पोलराइजर था, इसकी और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। अब फिर कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी, आई नॉट कितनी, 100 कॉस 45 और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2, लेकिन कॉस का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 250 टाइम्स 100, तो 50 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। अब यहीं पे आपने ब्लॉक बतानी हो तो ब्लॉक भी कितनी होगी, 50 ही होगी।
नेक्स्ट है a light wave passes through a polarizer with its electric field aligned at angle थीटा कितना है स्टूडेंट्स 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ये लिखना है आप टू द हॉरिजॉन्टल इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 10 यूनिट, ठीक है, जो इंसिडेंट है इंटेंसिटी वो कितनी है 10 यूनिट्स। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पासिंग थ्रू, अच्छा सॉरी इंसिडेंट वेव 10 यूनिट एम्पलीट्यूड है ये उसका, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसको हम लिखेंगे ए नॉट, क्या लिखेंगे ए नॉट 10 यूनिट्स, क्योंकि साथ उसने हमें कोई यूनिट नहीं दिया। वो कहता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पासिंग, जो वेव पास करेगी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पासिंग उसको हम कहेंगे ए, ये हमने फाइंड करना है। इसका भी सेम उसी में हमने पहले सलाम में पढ़ा था, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट है 10 कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 होता है अगर आप कैलकुलेट करें 0.866, तो इससे 8.6 आंसर आ जाएगा, 67 कर लें, साथ आप लिख दें यूनिट्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड का यूनिट वहां भी कोई नहीं दिया था, यहाँ पे भी हम यूनिट कोई नहीं लिखेंगे, साथ सिर्फ कर ही देंगे यूनिट्स। अगर वहां वो हमें मिलीमीटर मीटर कोई भी यूनिट देता हम वो यहाँ पे मेंशन कर देते, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ पोलराइड लाइट, अब थीटा बताना है हमने, व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ पोलराइड फिल्टर, डायरेक्शन ऑफ ये पोलराइड लाइट की वही डायरेक्शन होती है जो पीछे पोलराइड की होती है, और फिर ये दूसरे की, इन दोनों के दरमियान में एंगल वो कहता है क्या होना चाहिए। देखिए इससे जो लाइट आएगी वो ऐसे होगी, इस लाइट और इसकी एक्सिस के दरमियान में एंगल हमने बताना है। वो कहता है टू रिड्यूस 85% ऑफ इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है उसका 85% ब्लॉक करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा जो इंसिडेंट इंटेंसिटी क्या होती है या इनिशियल इंटेंसिटी वो कितनी है आई नॉट, तो ट्रांसमिट ब्लॉक्ड कितनी है 85% ऑफ आई नॉट, ये इतनी ब्लॉक हो गई, हमने रिड्यूस करनी है, क्या करनी है रिड्यूस करनी है, तो ट्रांसमिटेड कितनी होगी फिर, यह जो अलाउड होगी पास करना 15% ऑफ आई नॉट, इसको हम करेंगे ऐसे ही लिख देंगे, परसेंट खत्म करेंगे 100 लगाएंगे नीचे आई नॉट लिख देंगे, तो ये 0.15 आई नॉट आप इसको लिख सकते, ये वो इंटेंसिटी है जो ट्रांसमिट होगी। अब हमने थीटा बताना है, तो हमने पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई भी हमारे पास इस फॉर्म में है 0.15 आई नॉट देखें 15% ट्रांसमिट हुई, किसका 15%, ओरिजिनल का, परसेंट खत्म करने का जब मैंने 100 लगाया उसके से ये क्या होगा 0.15 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आई नॉट इस आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड्स पे हम करेंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा मेरे पास इक्वल आएगा, मैं 0.15 का स्क्वायर रूट करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.15 या स्टूडेंट 0.38। अच्छा अब मुझे चाहिए थीटा, मैं उधर जाके कॉस इनवर्स कर दूंगा 0.38, तो कैलकुलेटर से आप कॉस इनवर्स आंसर कर दें तो 67.2 डिग्री 67.21 डिग्री इसका क्या होगा एंगल होगा। यही फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसमें मजीद कोई डिफिकल्ट फार्मूला इसके अंदर नहीं है। ओके 8.5 देखें स्टूडेंट्स, an unpolarized light of intensity 15 watt per meter square, ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट ये वाली जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट कितनी है 15 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हम लिख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ पोलराइजर, ये पोलराइजर के एक पेयर पे गिर रही है, फर्स्ट पोलराइजर हैज ट्रांसमिशन एक्सिस एट 50 डिग्री, पहले पोलराइजर की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है कि इससे जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बना रही है 50 डिग्री, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक है। इफ द सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री, इसका वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना है
20 डिग्री, इसका 50 डिग्री, इसका कितना है 20 डिग्री। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, तो कितनी इंटेंसिटी दोनों पोलराइजर से ट्रांसमिट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहले पोलराइजर से लाइट गुजरेगी उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका हम कैसे फाइंड करते हैं कि मे भी ओरिजिनल में से वो हाफ पास कर दें। ठीक है, इसको मैंने आई इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फर्स्ट पोलराइजर, पहले पोलराइजर में से जो ट्रांसमिट होगी वो क्या होगी I1 I0 का हाफ। ठीक है, अच्छा यहां पे आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, यहां पे आपने ये फार्मूला क्यों नहीं लगाया। ये स्टूडेंट्स फार्मूला तब लगता है कि जब जो लाइट इंसिडेंट है वो भी पोलराइज्ड है, जबकि इसके ऊपर कौन सी लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, जो हर डायरेक्शन में उसकी क्या कर रही है, वो ऑसिलेट कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें से हम कहते हैं कि ओरिजिनल का 50% उसमें से गुजर गया, तो जो ओरिजिनल थी वो 15 थी, तो हाफ उसमें से ट्रांसमिट हुआ और हाफ क्या हो गया ब्लॉक हो गया। जो ट्रांसमिट है उसी को हमने I1 कहा हुआ है, I1 किसको कहा हुआ है ट्रांसमिटेड को, तो 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर इसके अंदर से क्या होगा स्टूडेंट्स ट्रांसमिट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां जो लाइट आ रही है, अब ये I1 कितना हो गया 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, यहां पे फार्मूला लगेगा, ये हमने I2 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है ट्रांसमिटेड का इंसिडेंट इनटू कॉस थीटा, ये जो हमने फाइंड करनी है। अब ये I2 है जो इससे ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, ये हमने जो पहले वाले से थी I1 वो हमने मालूम कर ली 7.5 वाट पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली, I2 हमने फाइंड करनी। अब इंसिडेंट क्या है जिसको हम I0 लिखते हैं, इसके ऊपर जो इंसिडेंट है वो I1 होगी, I1 cos स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला कहता है cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा एंगल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स θ1 इसका एंगल क्या है 50 डिग्री, इसका एंगल क्या है 20 डिग्री। अब ये आपके ज़हन में यहां से जो लाइट पोलराइज होगी उस लाइट के और इसके दरमियान में एंगल कितना बना वो हम फाइंड करते हैं इन दोनों के दरमियान में एंगल के डिफरेंस के। जो नॉर्मल रूटीन में तो होता है वो बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि जो पहला पोलराइजर होता है वो हमने जो मेलस लॉ के अंदर पढ़ा था वो बिल्कुल वर्टिकल था, उसका ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री था, क्या था 0, तो हम सेकंड वाले में से 0 को माइनस भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दें, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दें -30 आ जाएगा, लेकिन हम 30 ही लेंगे, हमें उसके मैग्नीट्यूड से गर्ज है। तो 50 वाले एंगल में से स्मॉल वाला है, मतलब इन दोनों में एंगल का कितना डिफरेंस है, ये हमारे पास इंसिडेंट का एंगल, ये ट्रांसमिटेड का, तो कितना फर्क है, यही मैंने सलाह था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ इंसिडेंट स्क्वायर ऑफ इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के दौरान जो एंगल का फर्क है वो कितना स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ठीक है, I1 हमने निकाला 7.5 cos 30 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर cos 30 होता है स्टूडेंट्स 0.866 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेटर से करते हैं इसको, इसका स्क्वायर करें तो ये था 0.75, तो 7.5 इंटू 0.75 इनको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये आता है 5.62। ठीक है, और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा वाट पर मीटर का स्क्वायर। बस आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एंगल्स का क्या लेना है डिफरेंस लेना है। और ये जो पहले वाली इंटेंसिटी है ये सिर्फ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो इंसिडेंट इंटेंसिटी थी उसका हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स हाफ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 8.6 two polarizing sheets have their polarizing direction parallel। एक ये शीट है और ये दूसरी भी शीट है, ये पहले पैरेलल है। ठीक है, इनसे जो लाइट, ये बेशक पहले ऑर्डिनरी लाइट आ रही थी यहाँ से, ठीक है, हर डायरेक्शन में वो इससे गुजर रही थी। ठीक है, तो पैरेलल क्यों रखी ताकि मैक्सिमम इंटेंसिटी पास हो। तो कहता है थ्रू व्हाट एंगल, किस एंगल पे, ठीक है, इधर शीट भी रोटेटेड, हम इनमें से किसी एक को रोटेट करें कि इंटेंसिटी टू बी ड्रॉप बाय हाफ, कि इंटेंसिटी पहले की निस्बत क्या हो जाए हाफ, यानी कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड होती है वो इंसिडेंट का क्या हो जाए हाफ। इंसिडेंट होती है I0 और जो हमें मिलती है जो ट्रांसमिटेड होती है जो एमिट होती है वो क्या होती है I होती है। ठीक है, अब I का फार्मूला स्टूडेंट्स होता क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू I0 cos
स्क्वायर थीटा, हमने ये वाला एंगल बताना है, हमने थीटा बताना है, ठीक है। और आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल का हाफ रह जाए, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट से कैंसिल, तो 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1 ये स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 2। कॉस का जो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उनको तो याद है कि कॉस की ये वैल्यू 45 डिग्री पे आती है, नहीं आती तो आप 1 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करें, फिर कैलकुलेटर से cos इनवर्स उसका आंसर का cos इनवर्स लेंगे तो आपके पास 45 डिग्री। तो हम उस एक शीट को, एक पोलराइजर को 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास 50% लाइट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें 8.7। अच्छा नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, वी विश टू यूज अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ग्लास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखते हैं, ठीक है, इन एयर, ठीक है, साथ में दूसरा मीडियम हमारे पास एयर है, एज पोलराइज, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे मैंने क्या लिखना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा और दोनों मालूम करें, ठीक है। तो हम एक ग्लास के सरफेस से, ठीक है, लाइट की वो ग्लास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लाइट को पोलराइज करना चाहते हैं तो पोलराइजिंग एंगल मालूम करें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करें। तो जब हमने ब्रेस्टेज एंगल पढ़ा था तो उसके अंदर tan थीटा पोलराइजिंग किसके इक्वल था, n ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको हम ब्रेस्टेज एंगल भी कहते थे। तो थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स n, tan इनवर्स 1.5 करें तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, ये अगर हम tan इनवर्स करें स्टूडेंट्स ये आंसर आता है 56.30, ठीक है, 56.30 डिग्री, या इसके बाद 9 है तो इसको बेशक 31 डिग्री कर ले, ठीक है। अच्छा अब रह गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है 90 माइनस पोलराइजिंग एंगल। तो 90 में से हम ये पोलराइजिंग एंगल निकला 56.31 डिग्री, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 33.69 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है ये। 8.8 देखें स्टूडेंट, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो वो हमसे वो एंगल पूछ रहा है, उस एंगल को हम पोलराइजिंग एंगल कहेंगे, ठीक है, कि लाइट जो है ना कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पोलराइज, यानी कि वाटर के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो पोलराइजिंग एंगल होता है, अगर ये कंप्लीटली क्या हो, पोलराइज्ड हो, ठीक है। तो हमने ब्रेस्टेज लॉ के मुताबिक पढ़ा था tan थीटा p इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हम किस कहेंगे, वाटर की, और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता नहीं चाहिए 133 है, तो ये थीटा p यहीं पे रहेगा और tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से सिंपल सा tan इनवर्स 1.3 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट tan इनवर्स 1.33, ठीक है, ये स्टूडेंट्स आया 53.06 डिग्री। इस एंगल पे अगर लाइट गिरेगी वाटर के सरफेस पे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पोलराइज जाएगी, ठीक है। 8.9 स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा सा एक लेंथी है आपके पास, बाकी सारे तो छोटे छोटे ही हैं। तो ये कहता है कि अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक लाइट की बीम जो कि इंसिडेंट है, स्टैक ऑफ 4 पोलराइजिंग शीट, 1 2 3 4 पोलराइजिंग शीट, ठीक है, दैट आर अलाइंड, सो उनको हमने ऐसे रखा हुआ है दैट कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ ईच इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, के हर एक की ये जो रोटेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे, ये वर्टिकल के साथ 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये किस पे है, फिर 90 डिग्री के ऊपर स्टूडेंट्स होगी, ठीक है। फिर वो कहता है इफ, लेकिन इनका आपस में एंगल कितना स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसके और इसके एंगल में कितना फर्क है, 30 डिग्री का, इसके और इसके एंगल में फर्क, मतलब इधर से जो लाइट ट्रांसमिट हुई उसका और इसका जो फर्क होगा वो कितना होगा,
30 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल हम सब के क्या यूज करेंगे, 30 डिग्री ही यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग शीट। हर शीट का पीछे वाली शीट की निस्बत जो एंगल है वो ट्रांसमिशन एंगल उसको 30 डिग्री होगा। व्हाट फ्रैक्शन इन परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी बी ट्रांसमिटेड, जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है आई नॉट उसकी कितनी फ्रैक्शन आई बटा आई नॉट हमने मालूम करनी है, विल बी ट्रांसमिटेड। यहां से जो गुजर के आएगी वो I1, जो इंसिडेंट होगी वो I नॉट, पहले में से गुजरेगी I1, दूसरे में से गुजरेगी तो I2, तीसरे में से गुजरेगी तो I3, चौथे में से गुजरेगी तो I4। तो I4 बटा I नॉट हमने बतानी है कि ओरिजिनल का कितना हिस्सा, फिर वो भी हमने परसेंटेज में बतानी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ इसको। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। फ्रैक्शन में जब भी हो ना और वो क्या ओरिजिनल का फ्रैक्शन, फर्ज करें हमें इंटेंसिटी कही है और हम फिर उसे क्या कहेंगे, ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे तो ये आती है फ्रैक्शन। ठीक है, अब पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि ये जो पहले पोलराइड से गुजरेगी, पहली पोलराइजिंग शीट से गुजरेगी, इसको हम क्या कैसे फाइंड करते हैं, I1 बेसिकली ये होती है ओरिजिनल माइनस ब्लॉक्ड, और ब्लॉक्ड क्या होती है, ओरिजिनल इंटेंसिटी का हाफ ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो 1 इंटेंसिटी में से हाफ इंटेंसिटी जाए तो वो 1/2 I नॉट ही बचता है, यानी कि आपने I नॉट कॉमन ले लिया, यहां से 1 में से ये 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 I नॉट बचेगा। ठीक है, ये वो इंटेंसिटी है जो हमारे पास अब सेकंड शीट के ऊपर इंसिडेंट होगी। तो सेकंड से जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेकंड शीट से जो ट्रांसमिटेड होगी वो क्या होगी, I2, वो क्या होगी। अब इसके ऊपर इंसिडेंट में I नॉट नहीं लिखूंगा, नो नो नो, ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी I1 cos स्क्वायर थीटा, और I1 मेरे पास क्या आई है, 1/2 I नॉट cos स्क्वायर थीटा। इसके और इसके दरमियान एंगल 30 डिग्री है। हर शीट का पीछे वाली शीट के दरमियान एंगल कितना है, 30 डिग्री है। cos 30 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो 1/2 I नॉट। ठीक है, cos 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 I नॉट, इसका 3 का तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना, 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 3 4 2 बार 8 I नॉट। ठीक है, तो पहली शीट से गुजर के दूसरी शीट में से गुजरने के बाद 3/8 I नॉट आ गई इंटेंसिटी। ठीक है, अब जो सेकंड में से गुजर के थर्ड में से गुजरेगी, यानी कि यहां जो गुजरी वो तो ये निकली 1/2 I नॉट, ये क्या आई 1/2 I नॉट। यहां से जो लाइट अब ट्रांसमिट हुई वो कितनी है, 3/8 I नॉट। अब ये इंसिडेंट होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम थर्ड शीट, वो क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए इंटेंसिटी क्या होती है, I नॉट cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो इंटेंसिटी है ये है I3, ये हमने फाइंड करनी है, और I नॉट इसके ऊपर इंसिडेंट क्या है, ये पीछे वाली 3/8 I नॉट। ठीक है, और cos वही स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या, हर प्रीसीडिंग शीट का पहले वाली शीट से 30 डिग्री क्या है, एंगल है। तो ये 3/8 I नॉट वैसे का वैसे, cos 30 का वही सेम सीन होगा, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे इसका, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 3 का स्क्वायर कैंसिल, 3 3 जार 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जार 32, 9/32 I नॉट हमारे पास आंसर आया। ये वो इंटेंसिटी है जो तीसरे में से गुजर के आई 9/32 I नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट I4 जो चौथी शीट में से गुजरी उसको मैं I4 कहता हूं, उसके ऊपर ये इंसिडेंट होगी 9/32 I नॉट। ठीक है, cos 30 ही का स्क्वायर, 30 ही क्यों ले रहे हैं, हर दो शीटों के दरमियान
एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो सेम 9/32 आई नॉट स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 9 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 128 आई नॉट, ये आया I4 ओरिजिनल इंटेंसिटी का 27/128 पार्ट, ठीक है। तो हमें तो चाहिए I4/I0, I0 इधर आके डिवाइड हुआ, यह है 27/128, ठीक है। इसकी अगर मुझे परसेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 100 से इधर क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 21%। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 21% स्टूडेंट्स निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अ पोलराइजर एंड एनालाइजर हैव देयर एक्सिस अलाइंड, एक पोलराइजर और सेकंड एनालाइजर, इनकी एक्सिस के दरमियान एंगल थीटा 60 डिग्री। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी इमर्जेस, फ्रैक्शन में ये इमर्जेस है और इंसिडेंट क्या होती है I0 होती है, हमने ये फ्रैक्शन बतानी है। अब I इज इक्वल टू होता है I0 cos स्क्वायर थीटा, तो हमें I/I0 चाहिए cos 60 का स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.25। ओरिजिनल का कितना 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 करें तो ये आता है 0.25। इतनी फ्रैक्शन यहां से क्या करेगी स्टूडेंट्स, इमर्ज होगी। ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वो हमसे यही पूछ लेता है, अब वो हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हमें I/I0 चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने I4/I0 बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा 8.11 देखें स्टूडेंट्स, लास्ट आपका बड़ा आसान सा, इफ ग्रेविटेशनल वेव्स हैव वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं 3000 किलोमीटर्स, ठीक है। किलो को खत्म करते हैं तो 3000 किलो की जगह 10⁻³ लगेगा मीटर। इसका भी आप पॉइंट खत्म करके, सॉरी जीरो खत्म करके इसको 10⁻³ और ये वाला 3 कितना 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ है। फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। हमने F मालूम करनी है, ओके। Assuming they travel with speed of light, उनकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की क्या है इक्वल है, ठीक है। ये आपका 9th 10th वाला बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है v = f लैम्डा। अब यहाँ पे v की जगह हम c यूज करेंगे, c = f लैम्डा, तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए c/लैम्डा क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी c की वैल्यू 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू 3 × 10⁻6, ये 3 3 से कैंसिल, जिसमें से माइनस होगा तो 8 - 6 10 की पावर आ जाएगी 2, जिसको हम 100 कहते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज की। इतनी वेव्स 1 सेकंड में वहां से पास करेंगे किसी भी जगह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके न्यूमेरिकल चैप्टर 8 के कंप्लीट हुए। होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।